कभी कभी आपने देखा था रास्ते में बिल्ली, काली बिल्ली जाती थी, रास्ता काट के जाती थी, हम लोग खड़े हो जाते थे, कोई और मरे। मैं क्यों मरूं, कोई और मरे। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर जब बिल्ली रास्ता काटे तो उसका मतलब क्या है? मैंने कहा सिंपल, वो कहां जा रही थी। हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा खुदा बड़ा जोरावर है। कई लोग अपने घर पे बच्चों को तिल लगाते हैं, तिल। मेरे लाल को, मेरे काले, मेरे पीले को नजर न लगे। अरे जिस पर खुदा की नजर है ना, उसकी किसी की नजर नहीं लग सकती। अगर गॉड इज अ माइटी गॉड। आमेन। कई अपने पास वाले से, आपके ऊपर प्रभु की नजर है। अब ये भी बोलो, आपके गलत कामों पर भी है। जब बाइबल कहती है, यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश के लोग मुझे मारने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। He was afraid। और डरने के बाद खुदा का पाक कलाम कहता है वो वहां बैठा नहीं रहा। लिखा है वो प्रभु के घर में गया और उससे प्रभु की खोज की। He seek the Lord। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपकी जिंदगी में संकट आता है तो आप सोचते 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 नहीं है, आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद यीशु ने कहा ढूंढो तुम पाओगे। ढूंढो, सीक एंड यू शैल फाइंड। कुछ लोग इतना सोचते रहते हैं, उनकी सोच ने उन्हें कमजोर बना दिया है। इसलिए लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी गलत बातों में पड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ख्यालों से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रॉब्लम्स में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखो मत कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं तकलीफ में हूं, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ढूंढो। सीक द लॉर्ड। यहोशापात ने उसे ढूंढा और बाइबल बताती है यहोशापात परमेश्वर को इस तरह ढूंढने लगा, उसे सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं है जो हमें मिस्र से निकाल के ले आया? देख वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, ना उनसे लड़ने की ताकत हम में है, ना उनसे लड़ने की बुद्धि हम में है, लेकिन हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। जैसे यहोशापात ने अपनी प्रार्थना पूरी की, आज जानते हो वहां एक लड़का था, हिज नेम वॉज यहीजियल। उसका नाम यहीजियल था। उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा और उस लड़के ने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के घराने, यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यूं कहता है, कल तुम उनसे युद्ध करने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस युद्ध में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। God will fight for you। कल तुम जाना और तुम प्रभु की तरफ से अपना बचाव देखोगे। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो इस ग्राउंड में बैठा हुआ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वो व्यक्ति हैं कि जब संकट आता है आप अपना फोन नहीं उठाते हैं, आप किसी पास्टर के पास नहीं भागते हैं, आप चर्च में नहीं भागते हैं, पर सबसे पहले आप प्रभु की तरफ भागते हैं, उसे अपना सब कुछ बताते हैं, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, आप अपना बचाव देखोगे। God will save you। कुछ लोग पूरी दुनिया में से होकर बात में आते हैं, पहले किसी पास्टर को पकड़ेंगे, अरे पास्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर पास्टर खुदा नहीं है। सबसे पहले आपको प्रभु के पास जाना चाहिए। आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, हम करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर मत रहो। हालेलुया। Go to Jesus।
सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लिखो मैं बीमार हूं, मैंने स्कूटी खरीदी थी, अभी मुझे पैसे नहीं है, मेरे लिए प्रेयर करो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? आई वॉज रीडिंग माई बाइबल, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, यीशु ने 38 साल के एक व्यक्ति को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा प्रभु 38 साल से वो बंदा बीमार पड़ा हुआ है, इसको चंगाई की सेवा क्या चाहिए? प्रभु ने कहा सूरज, बिलीव मी, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते। लॉर्ड इज दिस ट्रू? ये सच है? हाँ सूरज, अगर उनको चंगा होना होता वो मेरे पास आते। वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं पहले पहले, क्योंकि लोगों को आज सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सबको पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चले मैं बीमार हूं, या लड़के लड़कियों का ब्रेकअप हो जाएगा, लिख देंगे मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना छोड़ दो। कहो अपने बाजू वाले को ये ड्रामेबाजी बंद करो, बोलो बाजू वाले को नौटंकियां बंद करो। लड़के लड़कियों के ब्रेकअप होने के बाद आप उनके स्टेटस पढ़ के देखो, खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी का नहीं है, छोड़ दिया मुझे मेरे बाबू ने। मर जाए तेरा बाबू, बंद किया है तेरे बाबू ने। और कभी कभी दुखी होके बहनें कॉल करती है अपने बाबू को, मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। और ये लोग भी, ये भाई लोग भी कुछ कम नहीं है, मेरी सोना सोना मोना जादू टोना। चलिए जितने भी यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, कहिए मुझे इन ड्रामों से बहुत दूर रहना है। फिर वही लफड़े चालू होंगे, मैं मार रही हूं, मैं मर रहा हूं। मेरे चर्च के अंदर एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा आधा किलो पेड़े लेके खा, आनंद मना, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। मैंने कहा जाओ, हमने कब रोका आपको? फिर कॉल किया, ब्रदर मैं स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:30 बजे हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 11:30 बजे जा। मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कट जाऊंगा। बंद करो ये सब। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर योर लॉर्ड। उसके लिए उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, उससे प्यार करो जो तुम्हें दगा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हारी जिंदगी की कदर करता है। अपना दिल गलत लोगों के हाथ में मत दो। अठारह साल के लड़के लड़कियां आजकल अफेयर में। 18 साल उम्र क्या है? 18 साल। तो लड़का बाइक पे लेके उसको घुमाता है, तो बाइक भी वो वाली, खुद नीचे लड़की ऊपर। ऐसा लगता है पता नहीं बाइक पे बिठाया कि ऊंट पे बिठाया। एक बार मैं अपनी कार में बैठा था, ट्रैफिक सिग्नल आ गया, बिल्कुल मेरे पास में एक लड़का ऐसा और लड़की ऐसा। मैं देखा मैंने ग्लास नीचे करके कहा, मेरे कहा बहन नीचे उतर, गिर जाएगी। नैरो माइंडेड बॉय, पागल है, क्या कर रही, नीचे गिर जाएगी। कहो पास वाले को बच्चों, hey, are you enjoying? आजकल जवानों को देख के बहुत मजा आता है, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं, है ना? नो नो नो, डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की तरह मत बनो। द बाइबल सेज बी लाइक जीसस, अपने खुदा की तरह बनो। आमेन।
आपको पता है हमारा प्रभु कितना सिंपल था? यू नो हाउ सिंपल ही वॉज। आप जानना चाहते हैं हाउ इतना साधारण, इतना सोबर था वो? चलो मैं आपको बता देता हूं। आज एक दिन यीशु के चेले ने कुछ लोगों के पास जाके कहा, मुझे पता है आज रात को जीसस तुम्हें कहां मिल सकता है। उन्होंने बोला कहां? बोला मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 30 चांदी के सिक्के चाहिए। द बाइबल सेज डीलिंग हुआ, और रात को गसमनी बाग में, जहां पर यीशु की आखिरी रात थी, यहूदा उनको वहां पर लेके गया। जैसे यहूदा ने इनको दूर से दिखाया ना कि देखो वो यीशु है, पता है उन लोगों ने क्या सोचा? कि यहूदा इनको बेवकूफ बना रहा है, ये यीशु नहीं हो सकता। तब उन्होंने उसे आगे भेजा, जा और जो कोई यीशु है उसको चूम ले। और जब यहूदा आगे जाता है और यीशु को चूम लेता है, तब वो लोग पहचान पाते हैं ये जीसस है। आपको पता है आपका परमेश्वर कितना साधारण है? अगर वो भीड़ में बैठ जाए, भीड़ में खड़े हो जाए, वो पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल ही वॉज। वो इतना सिंपल है कि अगर वो लोग बीच में खड़ा हो जाए ना, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। ही इज जीसस, रियली यही यीशु है। यस, ही इज जीसस। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। खुदा जब इस पृथ्वी पे आया तो वो ऑर्डिनरी बना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं माई सिंप्लिसिटी इज माई आइडेंटिटी? मेरी सादगी ही मेरी पहचान है ब्रदर। अंकल बिलीग्राम हमेशा कहते थे, तुम्हें कैसा पता चलेगा कौन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? वो हमेशा कहते थे, वे लोग जो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो बड़े सिंपल लाइफ जीते हैं। हालेलुया। आज कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम दुनिया को अपने अंदर आने दे रहे हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है वो यीशु की तरह होता है। आमेन। प्लीज डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का पीछा मत करो। कुछ बहनों को आप देखेंगे ना, हमेशा जो लेटेस्ट फैशन आएगा आप उनको उनमें देखो। दे आर ऑलवेज इन टच विद द लेटेस्ट फैशन। कुछ भाइयों को देखो, उनके बाल, उनकी दाढ़ियां, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से बॉलीवुड के किसी एक्टर की तरह। यू शुड बी सिंपल ब्रो। आपको सादा रहना चाहिए। आपकी पहचान पता है क्या है? जब आप अपना मुंह खोलें, लोगों को जीसस मिले। परमेश्वर ने आपको यीशु दिया है, उसे प्रकट करो। हालेलुया। आप में से कोई कुछ सीख रहा है? Be like Jesus. Be like your Lord. अपने खुदा की तरह बनो।